आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है दोस्त, नीचे दी गई तालिका एक कॉलेज के विभिन्न अनुशासनों में विद्यार्थियों के प्रतिशत और लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 2600। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ स्ट्रीम यानी कि कोर्स का नाम दिया है, जैसे सीई कोर्स है, सीएस कोर्स है, आईटी कोर्स है, एमई और ईसी कोर्स है। और नीचे वाली जो ये तालिका में नीचे वाले जो स्थान है ये दर्शा रहा है विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में। जैसे सीई जो कोर्स है उसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? 20%। किसके? कुल विद्यार्थियों का। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2600। तो 2600 के 20% यहाँ पर सीई में है, 18% सीएस में है और ऐसे ही आगे दिया गया है। और अगर आप छात्रों का अनुपात देखेंगे तो ये छात्रों का अनुपात है, यानी कि सीएस में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2। वैसे ही सीएस में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है अपने पास? 4:5 और ऐसे ही आगे दिया गया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? हमसे पूछ रहा है कि यदि विभिन्न अनुशासनों में अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े वृत्त आरेख अर्थात पाई चार्ट के रूप में दर्शाए गए हैं तो एमई अनुशासन में लड़कियों की संख्या दर्शाने वाले त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से ये बात समझाता हूं कि इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाने के लिए एक यहाँ पर मैंने वृत्त बना दिया। ठीक है, अब आप देखना जरा, इसमें 5 हिस्से हैं तो मैं 5 हिस्से बना देता हूं। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, फिर तीसरा और यहां से चौथा और पांचवा हो गया। ठीक है, ये तीसरा था यहां से। अब देखना इसमें, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कई सारे ग्रुप हैं यहाँ पर सीई, तो हम सीई से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये मान लो सीई है, इधर है सीएस, फिर है आईटी, उसके बाद है एमई और फिर हमारे पास है ईसी। अब ये कह रहा है कि केवल लड़कियों की संख्या को हमें लिखना है। अब देखो अगर मैं प्रतिशत में केवल बात करूं, अब ध्यान देना मैं केवल प्रतिशत में बात कर रहा हूं कि अगर केवल प्रतिशत में देखें तो देखो यहां पर सीई की बहुत ध्यान से बात समझना। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन आपको पता है कि हम कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कम से कम समय में हल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, हमें केवल लड़कियों की संख्या चाहिए। तो अनुपात में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 3 और 2 मिलकर टोटल 5 का मान कितना है? 20%। ध्यान देना, 3 और 2 5 का मान अगर 20% है तो हमें केवल इस 2 का मान लिखना है, केवल लड़कियों का। ठीक है, तो अगर 5 का मान 20 है, ध्यान देना एक बार मैं लिख के आपको दिखा देता हूं यहां पर कि अगर 5 का मान 20 है यानी कि ये कितना गुना हो रहा है? तो आप कहेंगे 4 गुना हो रहा है, 4 से गुना हो रहा है। तो मैं 2 की अगर मान लिखना चाहूं तो इसको भी मैं 4 से गुना कर दूंगा, तो 2 चौके कितना आ जाएगा? 8। यानी कि 8% तो केवल सीई में लड़कियां हैं, यहाँ पे 8 हो गई। सीई में केवल कितनी लड़कियां हैं दोस्त? 8%। यहां पर ध्यान देना, मैंने लिख दिया ये 8। अब बात करें सीएस में, तो देखो सीएस में ये टोटल कितने हैं? 4 और 5, 9 की वैल्यू 18 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, 2 गुनी हो रही है। यहाँ पे देखो 3 और 4, 7 की वैल्यू 21 है, यानी कि 7 तियां 21, 3 गुना, तो 4 की वैल्यू 4 तियां 12, यानी कि आईटी में 12 होगा। यहाँ पर देखो जरा 6 और 5, 11 की वैल्यू 22 है, यानी कि 2 गुना, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, और इसी में आप देखो ये 9 और 10, 19 का मान अगर 19 है तो ये 10 का मान 10 ही रह जाएगा, ये 10 हो गया। अब हमने सबका अलग अलग मान निकाल दिया, लड़कियों का प्रतिशत केवल लिख दिया है। अब कह रहा है कि केंद्रीय कोण बता दो एमई में जो लड़कियां हैं वहां पर। यहां पर देखिए एमई में जितनी लड़कियों की संख्या है उनका केंद्रीय कोण बताओ। तो मैं कहूंगा कि देखो पहले पूरे वृत्त को जोड़कर कोण जो बनता है, पूरे वृत्त का ये पूरा हम कोण निकालें अगर, तो 360 डिग्री होता है। तो जरा सबको जोड़कर देखो कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सबको जोड़ लें तो ये 10 और 10 20 और ये 10 30 और 8 28 और 12 कितना हो गया? 50। यानी सबको जोड़कर 50 आ गया, और 50 इकाई का जो मान है वो 360 डिग्री है पूरे वृत्त के लिए। और हमसे एमई का पूछ रहा है, यानी कि 10 का पूछ रहा है। अब बताओ यहां से अगर हमें 10 का पूछ रहा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? केवल 5 से काट दो बस। अगर 5 से हम काट देंगे तो 5 7 35 और 5 दूना 10, तो यहां पर ये 0 का मतलब 10 बच गया और इधर कितना बच गया? 72 डिग्री। तो ये अपना उत्तर आएगा 72 डिग्री।
72 डिग्री का मतलब है कि तीसरा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है, तीसरा विकल्प सही उत्तर है। 10 का मान कितना आ गया? 72 डिग्री। तो 72 डिग्री अपना सही उत्तर है। आशा है आप बात समझ गए होंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।